हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के एपिसोड में हम लोग इंटीग्रेशंस के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ आपको बढ़े हैं, जिसमें आज क्वेश्चंस हम लोग 53 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 से सॉल्यूशंस करेंगे। 52 तक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिया गया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सारी क्वेश्चंस को बहुत बारीकी से, बहुत शॉर्टकट बनाने की विधि आप सीख रहे होंगे। चलिए दोस्त, आप लोग जुड़े रहिए रिंकू सर बेतिया के साथ। और हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है आर.के. मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया। रिंकू सर के साथ जुड़े रहिए। आप लोग इस पे नंबर्स पे जुड़ सकते हैं। जो भी डाउट होगा इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर मुझे भेज सकते हैं, जिसके कारण आपकी सारी क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस बहुत अच्छी तरह से मिलती रहेगी। नंबर से आपके पास 9693 232683 96 93 23 26 83। इस नंबर्स पे आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं और अपनी सॉल्यूशंस बिल्कुल अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्टिंग्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। बाबू, इसका इंटीग्रेशंस निकाल लिए। इसकी फार्मूला होती है 1 माइनस कॉस 2x की फार्मूला होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है। नीचे दोस्त की फार्मूला होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? tan स्क्वायर एक्स। कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है सर जी? होता ही नहीं है, तो इसको पहले फार्मूला में डालते हैं। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो आपको नंबर बॉल सही हो जाएगी। ये 2021 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ठीक है ना? समझ में आ रही है? ये डायरेक्टली दोनों की फार्मूला बाबू डाली गई है। 1 माइनस कॉस 2x की फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x की फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से 2 कैंसिल, tan स्क्वायर एक्स आ गया। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं निकलता है, तो उसको ट्रिगोमेट्री में कन्वर्ट करते हैं। sec स्क्वायर माइनस 1 में 10th क्लास की फार्मूला है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपको उम्मीद करते हैं दोस्त ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन समझ में आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। 54 में क्वेश्चन देखिए बाबू कैसे बनाएंगे। आपके पास इसमें अब देखिए कैसे बनाना है। तो इसमें cos 2x तो दिया नहीं गया है, तो बाबू इसमें sin x को आप y मान लीजिए। sin x पर कितना मान लेते हैं? y। जब इसको dc करिएगा तो cos x बराबर कितना हो जाएगा? dy बटा dx। dx की मान निकालिएगा तो बाबू यहाँ पे dy बटा कितने हो जाएंगे? cos x हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप? i की दुनिया में आइएगा तो sin x को तो y माने थे और ये cos x इंटू डी एक्स वो कट जाएगा। cos x इंटू डी एक्स के स्थान में कितना रखिएगा? dy। तो y का इंटीग्रेशन कितना होता है? y स्क्वायर बाई 2। y स्क्वायर बाई 2, y कितना माने थे? sin x को, तो बाबू sin स्क्वायर x बटा 2 आंसर आ जाएगा। sin स्क्वायर x बटा कितना? 2 आंसर आ जाएगा। क्यों हमने ऐसा माना है? क्योंकि sin x का डीसी बगल में cos x बाबू दिया गया है, तो हमने इसको y मान लिया है। आप जानते ही हो कि जो माना जाता है उसको डीसी किया जाता है। ये 7.2 की है, क्योंकि ये बाबू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बच्चा बढ़िया तरह से सॉल्विंग कर पाएगा कि जाएँ जिसको समझ में आ रही है, कि जो सब्जेक्टिव को बढ़िया तरह से पढ़ा है। 7.2 की क्वेश्चन है, ये सब्स्टिट्यूशंस मेथड की क्वेश्चन हैं, ठीक है ना? तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। log 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? log 2 कांस्टेंट है बाबू, बाहर आ जाएगा, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x। तो x log 2 आएगा इसका, x log 2 प्लस c हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है? या x प्लस 2 का बताइए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? तो x स्क्वायर बाई 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? c सही हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको हल्के रहेंगे उसको हम लोग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए इस 57 नंबर क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा टिपिकल है बाबू। e का पावर x हो जाएगा और यह e का पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है ना, तो बटा में आएगा 1 बटा e का पावर x हो जाएगा। एलसीएम निकाल कर नीचे ऊपर को फेंक दीजिए, या e का पावर x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितने हो जाएंगे? 1 बटा e का पावर x आता ना, तो उसको फेंक दिया गया है ऊपर। e का पावर x को बाबू क्या मान लेते हैं हम लोग? y मान लेते हैं। मानने के बाद इसका डीसी करिए, e का पावर x बराबर dy बटा कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो e का पावर x इंटू डी एक्स के स्थान पे कितना लिख दीजिएगा? dy। तो दोस्त यहाँ पे dx चल रहा था ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बटा e का पावर x इंटू डी एक्स के स्थान पे dy लिखिएगा, तो 1 इंटू dy बटा यह हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा tan इनवर्स y। tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, तो y को मतलब e का पावर x, अर्थात आंसर आ जाएगा tan इनवर्स e का पावर x, tan इनवर्स e का पावर x प्लस c, tan इनवर्स e का पावर x प्लस c हो जाएगा।
ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगी दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा 2 नंबर वाली थी तो इन्होंने 1 नंबर में दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, सभी क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अगर आपको चलता है तो उसको बनाना हम लोगों का फ़र्ज है, बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 58 नंबर क्वेश्चन को देखिए जाए। ये लिखा हुआ है 4e⁻3x, तब 4/3e⁻3x हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन बाबू x हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल सी हो जाएगा। e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x/3 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इसे बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में बाबू देखिए, 3 को तो 3 रहेगा, √x का इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है, तो 2/3 और x का पावर 3/2, 3/2 + 3, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 2 × x का पावर 3/2। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एप्पल। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त, एप्पल हो जाएगा। √x का इंटीग्रेशन याद रखिए 2/3 x का पावर 3/2, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 आइए। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए 1/√1 - x²। भैया जी साइन इनवर्स x का डीसी है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए ये बाबू 61 नंबर का देखिए, 61 नंबर को 2 तो 2 बाहर हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं 1 + 2x का होल स्क्वायर। तो डायरेक्टली बाबू इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, 1/1 + x² का कितना होता है, tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2, तो बाबू 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 से कितना डिवाइड करेंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। tan इनवर्स 2x + c, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, c सही हो जाएगा। ये 4x² है ना, तो इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यह काम करेगा 1/1 + x² काम करेगा। लेकिन x के कोफिशिएंट जो भी रहते हैं उसे भाग देते हैं, इसलिए 2 से 2 कट गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी दोस्त। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। 62 कैसे बनाइएगा, तो दोस्त ये देखिए sin² x + cos², इसका मान कितना होता है, 1 बटा कितना मिला है, cos x। 1/cos x का फॉर्मूला कितना होता है, sin x आता है। sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -cos x + c। बाबू देखिए के पहले जोड़ दिया है तो उसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। sin x का इंटीग्रेशन निकालनी है तो -cos x + c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बाबू, डब्बा हो जाएगा। समझ में आई थी। देखिए इसका मान बाबू 1, अब cos x को cos x लिखा गया, तो 1/cos x कितना होता है, sin x होता है। sin x का इंटीग्रेशन करिएगा ना तो -cos x + c हो जाएगा, कोई दिक्कत दोस्त नहीं है। अब आते हैं, बताइए इसमें 3 हो गया, बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 3x + c, 3 का इंटीग्रेशन 3x + c आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए ये फार्मूला लगेगा बाबू, 64 नंबर की फार्मूला हम आपको लिख देते हैं। देखिए 64 नंबर में फार्मूला लगेगा a² - x² - a² dx/x² - a²। इसका फार्मूला होता है 1/2a log x - a/x + a, ठीक है। तो 1/a जो है ना, 1 का स्क्वायर करने पे कोई फ़र्क, 1/2a, a का मान 1 मिलेगा, फिर log x - 1/x + 1, तो 1/2 देखिए आंसर आपके पास x - 1/x + 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा दोस्त, बॉल सही हो जाएगा। बॉल और क्वाइट में बस अंतर क्या है, नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, हम लोग के आंसर में माइनस ऊपर आ रहा था, इसलिए बॉल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 64 आपके पास क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 65 में सेम क्वेश्चन से मेरे दोस्त, ये फार्मूला है 1/x² + 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। फार्मूला होता है 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1/2 tan इनवर्स x/2। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा दोस्त, 1/2 tan इनवर्स x/2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, +1 करिएगा ना, पावर में +1 करना है तो 5/2 आएगा। अब 5/2 का पलटी कितना कर जाएगा, 2/5, तो आंसर आ जाएगा। कि देखिए कैसे बना जा रही है, तो x का पावर 5/2 आएगा, तो नीचे वो पलट जाएगा ना, 2/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल सही हो जाएगा। इसमें दोस्त a² - b² फॉर्मूला लगा दीजिए, एक बार x + 1 आएगा और एक बार x - 1 आएगा, नीचे कितना है x - 1, टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x + 1, तो x + 1 का इंटीग्रेशन बताइए,
तो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन जो होगा ना, x का इंटीग्रेशन 2 से एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बॉल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा जल्दीबाजी हो रही है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा सा और दोस्त बनाइए, आपको भी तो ऐसा ही बनाना है ना एग्ज़ाम में, तो इसलिए कम से कम आप लोग कम से कम समय लेने का प्रयास करिए। जैसे आपको बस यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिया गया, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, नीचे ए माइनस बी है बाबू कट गया, प्लस लो बचा, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। अब आते हैं कॉस 6 डिग्री का थीटा का वैल्यू बताइए। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, प्लस में आता है बाबू, साइन थीटा हो गया, लेकिन 1/6 से डिवाइड तो करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा। थीटा 6 थीटा है ना, थीटा का कोफिशिएंट कितना है? 6, इसलिए 6 से भाग देंगे। समझ में आ रही है? तो 68 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? डब्बा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उनहत्तर देखिए, tan 2x का इंटीग्रेशन, tan थीटा का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस टी, log sec x प्लस सी। तो log sec x प्लस सी, 2x है तो बिल्कुल बाबू उस बात से लिखा हुआ है, लेकिन 2 से भाग देगा क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट 2 है ना, इसलिए 2 से भाग देगा, तो 1/2 log sec 2x प्लस सी हो जाएगा। इसमें देखिए x इंटू ई का पावर 2x लगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो इसमें आप u इंटू वी का सहारा ले लीजिए, u इंटू वी पे क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इसको x को फर्स्ट फंक्शन माना जाएगा, इसको सेकंड फंक्शन, पहला को रखा गया, दूसरा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? e का पावर 2x/2 आ जाएगा, माइनस x का डीसी करिएगा तो 1 आएगा, फिर e का पावर 2x का इंटीग्रेशन e का पावर 2x/2 इंटू कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब यहाँ से x इंटू ई का पावर 2x कितने हो जाएंगे? 2, माइनस इसमें से 1/2 बाहर हो गया, e का पावर 2x का इंटीग्रेशन करिएगा, e का पावर 2x/2, तो 2 से बाबू गुना कर लीजिएगा, इसमें आएगा 4 आ रहा है ना, तो इसमें से कॉमन देखिए, इसमें से जब आप कॉमन निकालेंगे तो e का पावर 2x/2 है, और फिर बाबू e का पावर 2x कितना लिखा हुआ है? 4। तो इसमें से आप ऑप्शन को देखिए, एलसीएम निकालिएगा तो 4 आ जाएगा, तो 4 आपके पास 2x, ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा एप्पल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एप्पल। इसमें से बाबू क्या किया गया है ना, इसमें से 4 एलसीएम निकाल लीजिएगा, 2 से 2x माइनस 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एप्पल। ठीक है ना, u इंटू वी पे खोला गया है दोस्त। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। 2x माइनस 1। चलिए 70 नंबर आप सॉल्व करिएगा, सॉल्विंग हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए। तो दोस्त इसको लिखते कैसे बनाएंगे? इसको लिख सकते हैं क्या? 1 + 6x का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला होता है 1/a, तो 1/a का मतलब 1 ही, tan इनवर्स x/a, तो 6x/1 आएगा। ठीक है ना, लेकिन x का क्वेश्चन कितना है आपके पास? 6 है ना, तो 6 से भाग देना पड़ेगा, अर्थात 1/6 tan इनवर्स 6x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। x का कोफिशिएंट जितना रहेगा उसे भाग देना पड़ता है दोस्त, तो 1/6 tan इनवर्स 6x आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 3x/2 आएगा। बिल्कुल ठीक है, सही बात है, लेकिन x का क्वेश्चन 3/4 है ना, तो इसको पलटेंगे, 4 कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी, क्योंकि जो भी कोफिशिएंट होगा जर भाग देते हैं, 3/4 से भाग दीजिएगा तो इसको पलटेंगे तो 4/3 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब आइए 73 नंबर में। 73 नंबर में कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होती है, साइन बाबू 7x/9 और 7/9 से डिवाइड करिएगा तो 9/7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सेम क्वेश्चन 74 आया, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan थीटा, तो बाबू ये हो जाएगा tan 17x/23 हो जाएगा, और 23/17 डिवाइड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बाबू 17x/23 हो गया, 23/17 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा हो गया, लेकिन 17/23 से भाग देंगे तो 23/17 इसको इंटू में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। 74 बन गया। अब हम लोग चलते हैं
हमने 53 से लेकर क्वेश्चन नंबर 74 तक देखें, फिर आगे थोड़ी सी और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आइए 75 पे आइए। चलिए 80 तक इस वीडियो में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 75 देखिए, 4 का पावर x का e का पावर x बटा log a होता है। log a 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। बाबू इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा 4x³ माइनस 6x। इसका इंटीग्रेशन बताइए कितना हो जाएगा? तो 4x का पावर 4 बटा 4 माइनस 3 6x² 2 आ जाएगा। तो बाबू यहाँ पे 4 से 4 का खत्म हो गया, 2 से 3 आज बार में, यानी कि x का पावर 4 माइनस 3x², x का पावर 4 माइनस 3x²। आंसर आ गया आपका। 77 देखिए cos x का DC बाबू माइनस साइन एक्स है। cos x का DC कितना होता है? माइनस साइन एक्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा e का पावर x इंटू कितना? cos x, e का पावर x इंटू cos x। जिसका DC मौजूद होता है बस उसी को लिया जाता है दोस्त, याद रखे रहेंगे। इसमें देखिए इसका DC यहाँ मौजूद है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? e का पावर x और इंटू कितना हो जाएगा? x³, e का पावर x इंटू x³। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 1/x का DC बाबू यहाँ मौजूद है, तो डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा? e का पावर x इंटू 1/x। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्जाम में फिक्स देना ही देना है बाबू, सब लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023, ये ध्यान दीजिएगा। एक और देखिए बाबू, साइन क्यू थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो बाबू इसमें से 2 ठो साइन 2 ठो कॉसेक तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है? 1 बचेगा। को बाबू साइन, इसमें 1 ठो साइन बचेगा, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताइए? माइनस कॉस थीटा प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जा रहा है ना बाबू, इसको समझिए सबसे पहले, क्योंकि आपके पास पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 ठो साइन बचा हुआ, 1 ठो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 80 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया इसमें। अब आते हैं दोस्त हम लोग इसमें 85 तक क्लियर कर लेते हैं। कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा, इसमें से बाबू कॉस थीटा क्या करिए? कॉमन कर लीजिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो 1 छोड़ देंगे, तो सिर्फ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें से कॉस थीटा कॉमन कर दिया, बचेगा बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है? 1, तो बचेगा सिर्फ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितने हो जाएंगे? साइन थीटा प्लस सी हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 साइन एक्स प्लस बाबू 5 प्लस हो जाएगा। क्यों बाबू प्लस होगा? क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एप्पल ही सही है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, सिंपल है, बना लीजिएगा दोस्त। आप देखिए ये नीचे का DC ऊपर मौजूद है, नीचे का DC ऊपर मौजूद है। कैसे? 2 cos x का DC कितना होता है? माइनस 2 sin x हो जाएगा। 3 cos sin x का DC कितना होता है? 3 cos x हो जाता है। नीचे का DC जब ऊपर मौजूद होता है तो log नीचे वाला हो जाता है, log नीचे वाला आप पढ़े होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्त? बॉल सही हो जाएगा, log नीचे वाला। सेम कंडीशन दोस्त यहाँ पर भी है, नीचे का DC ऊपर मौजूद है। x³ का DC बताइए? 3x²। 2x का DC 2, तो नीचे का DC जब ऊपर मौजूद होता है तो log नीचे वाला हो जाता है दोस्त। आंसर क्लियर हो गया, डब्बा क्लियर है ना। अब आप देखिए 85 का आंसर कैसे बनाइएगा, तो दोस्त ये लिखिएगा 1/x² प्लस ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना का स्क्वायर? √5 का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/√5 tan इनवर्स x/a, तो x बटा कितना आएगा? √5 आएगा प्लस सी। तो इसका आंसर बाबू यहाँ पे दे दिया गया है, आप देखिए बगल में दिया गया होगा 1/√5 tan x/√5। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये 85 तक क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम आपको नेक्स्ट एक बार बैठिए, कम से कम 30-40 क्वेश्चन तो ज़रूर लगाना चाहिए हम लोगों को। ठीक है ना, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बिल्कुल छोटे छोटे ट्रिप में आधे घंटे 20 मिनट की वीडियो को आप देख लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए लोग। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर हम आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में 86 से स्टार्ट करेंगे दोस्त। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू।